टेंथ का दो चार वाला रैखिक समीकरण युग्म के अंतिम चैप्टर का यह अंतिम हिसाब है। इस हिसाब ये पूरे दो चार वाला लीनियर इक्वेशन का सबसे बेहतरीन हिसाब है। हिसाब हल्का होता है, समझने वाला चाहिए और समझाने वाला चाहिए। तो ये वास्तव में रेलगाड़ी और बस का मतलब ये समय और काम में रेलगाड़ी एवं समय टाइम एंड ट्रेन का ये हिसाब है। समझना आसान है, कंसंट्रेशन को अच्छा करो। जो बातें हम बोले उस पर कान दो और बोर्ड पर नजर दो। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यहाँ तक की बात को समझो। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी रूही नाम की लड़की अपने घर से 300 किलोमीटर दूर है। तो 300 किलोमीटर तो चलो मान लेते हैं ये एक्स से होम हो गया घर, रूही का घर, समझा। तो उससे 300 किलोमीटर दूर यहाँ बिंदु ए पर रूही है। तो ए से लेकर के है ना 300 किलोमीटर दूरी पर यहाँ रूही है और यहाँ रूही का घर है। रूही से उसका घर 300 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए रेलगाड़ी और बस से दोनों से उसे जाना पड़ता है। इसका अर्थ है रूही जहाँ पर है वहाँ से उसके घर के पास तक ट्रेन नहीं जाती है। फिर बीचे में पटरी मुड़ गया होगा, तब यहाँ बस स्टैंड है और बस से जाती है। संपूर्ण यात्रा 300 किलोमीटर की दूरी रूही ट्रेन से तय करती है और बस से तय करती है। जहाँ तक तीन मारे यहाँ तक की यही बात है, समझी तू लोग। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। अब यहाँ तक आओ। कह रहा है प्रश्न में, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी बस के द्वारा तय करती है तब 4 घंटे लगते हैं। तो ए से लेकर के एक्स तक तुमको हो गया 300 किलोमीटर दूर। मात्र यहाँ से जहाँ से वह चलेगी 60 किलोमीटर की दूरी मान लेते हैं बिंदु सी है, तो ये 60 किलोमीटर हुआ। ये ट्रेन से तय करती है। तो बोलो अब कितना दूर बच गया जाना? 60 किलोमीटर ट्रेन से आ चुकी है। तब 300 किलोमीटर में से 60 घटाओ तो 240 किलोमीटर बस से जाती है। तो ये सी से लेकर के ये हो गया 240 किलोमीटर हुआ ना। यहाँ तक ये दूरी बस से तय करती है। तो यहाँ जिस समय ट्रेन में चढ़ी या ट्रेन से उतरकर बस में चढ़ी तो घर पहुँचने में कहता है 4 घंटा समय लगता है टोटल समय। तो दिन के 2 बजे यहाँ से चलेगा तो यहाँ कितने बजे पहुँचेगा घर? 6 बजे पहुँचेगा। लेकिन ट्रेन से कितना समय लगा और बस से अलग अलग समय लगा होगा ना जी, ये ज्ञात नहीं है। तो यहीं तक हिसाब बनाएंगे, पूरा पढ़े भी नहीं। जैसे बतलाते हैं समझते चलो ना, गर्दा उठ जाएगा, समझ जाओगे। इस बात को समझा। रूही घर से 300 किलोमीटर दूर है। तो 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से जाती है। तो बच गया 300 में से 60 घटा दो 240 किलोमीटर बस से जाती है। तब टोटल समय लगता है 4 घंटा।
तो ट्रेन की कुछ न कुछ चाल तो होगी, बस का भी कुछ न कुछ चाल होगा। मान लेते हैं ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल कुछ न कुछ होगी, बस की चाल मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ हुआ ट्रेन x किलोमीटर जाने में 1 घंटा समय लगाता है, या ट्रेन 1 घंटा में x किलोमीटर जाता है। यह नहीं अर्थ तो 60 किलोमीटर ट्रेन से दूरी तय करता है, तो ट्रेन की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ट्रेन x किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लेती है। तो चूंकि ट्रेन x किलोमीटर जाने में 1 घंटा समय लेती है, इसीलिए ट्रेन 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा? एक नियम से 1/x घंटा कितना गया? 60 किलोमीटर ना। इसीलिए ट्रेन 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा? 1/x गुने 60 घंटा। तो 1 को 60 से गुना करेंगे तो 60/x घंटा टाइम लेगा। बोल। यानी ये जो है ट्रेन 60 किलोमीटर जाने में 60/x घंटा समय लेगा। जाने में ट्रेन को 60 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर 60/x घंटा होगा। इसमें दो मत नहीं है। तो चलो 60 किलोमीटर गया 60/x घंटा में, बच गया 240 किलोमीटर कितना समय में गया। तो बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y किलोमीटर जाने में बस को 1 घंटा लगता है। तो चूंकि बस को y किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, इसीलिए बस को 1 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? 1/y घंटा एक नियम से 240 किलोमीटर गया है, इसलिए बस को 240 किलोमीटर जाने में 1/y गुने 240 घंटा लगेगा। 1 को 240 से गुना करेंगे तो 240/y घंटा लगेगा। यानी बस को 240 किलोमीटर जाने में लगा समय। कितना हो गया? 240/y घंटा। यहाँ तक समझा? अब यहाँ पर देखो A से C तक 60 किलोमीटर गया तो कितना टाइम लगा? 60 किलोमीटर जाने में लगा समय ट्रेन से 60/x घंटा, 60/x घंटा लगा। कहाँ से कहाँ तक जाने में? A से C तक जाने में, यानी यहाँ से लेकर के या यहाँ तक, यहाँ पर आता है तो बस पकड़ता है, तो यहाँ से यहाँ तक 240 किलोमीटर है। इस 240 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगा बस से? तो 240/y घंटा है ना। तो C से H तक जाने में लगा समय हो गया 240/y घंटा, यहाँ तक पहुँचने में। तो लोग इतनी बात को समझा? बस से कितना टाइम लगा, ट्रेन से कितना टाइम लगा, इसको समझ गया ना। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है? तो A से लेकर के H तक, यानी ट्रेन से उतरकर बस से जाने में, यानी ट्रेन से और बस से जाने में कुल टाइम 4 घंटा लगा। तो इसका
इसका अर्थ है इतना घंटा जोड़ इतना घंटा बराबर 4 घंटा होगा। बोलो तो वास्तव में होगा कि झूठे हम यहाँ मिला रहे हो। यानी ए से सी तक ट्रेन से गया तो 60/x घंटा लगा, और सी से लेकर के एच तक गया बस से तो 240/y घंटा लगा। तो टोटल समय कितना इसको लगा? ट्रेन से लगा समय यानी 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा कुल समय। तो ट्रेन से लगा समय है ना, तो ट्रेन से लगा समय है 60/x घंटा, और जोड़ बस से जाने में लगा समय, तो बस से जाने में 240/y घंटा लगा। इसको मानेंगे समीकरण 1। प्रश्न में कह रहा है ट्रेन से और बस से जाने में कुल 4 घंटा समय लगा। देख लो यहाँ लिखा हुआ है ना, इस लाइन में 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करते हेतु से 4 घंटा लगता है। इसका मतलब यही जो है दोनों समय जोड़ करके 4 घंटा के बराबर है। समीकरण 1 क्या माने, यानी इतना बराबर हो गया कितना? 4 घंटा, यानी बराबर 4 घंटा। तो ये एक इक्वेशन बन गया। देख लो 60/x घंटा जोड़ 240/y घंटा बराबर 4 घंटा। घंटा कॉमन में कट गया तो पहला समीकरण कितना हो गया? 60/x प्लस 240/y बराबर 4। ये समीकरण कैसे तैयार हुआ इसको समझा? इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? 15, इसमें भी 15, या चलो 4 है, 4 को उड़ाना है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। 4 अगर कॉमन ले तो 15 चौका 60/x, 4 कॉमन लिए तो 60 चौका 240/y बराबर 4। संपूर्ण कोष्ठ एक पद होता है, 4 गुने इसको m मान लो तो 4m बराबर 4, इसीलिए m बराबर 4/4 होगा। यानी ये 4 सीधे यहाँ आ जाएगा, ये 4 यहाँ आएगा तो 4/4 हो गया। 4×4 बराबर 1, यानी हो गया 15/x प्लस 60/y बराबर 1। इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो पहला समीकरण निकल गया। चलो पुनः देखो, अब प्रश्न का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। हम लोग यहाँ तक बनाए हैं, यहाँ तक। आगे लिख रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है। यानी 100 किलोमीटर अब रेलगाड़ी से तय करता है। ये यहाँ से रूही चलती है 100, ये संपूर्ण दूरी है तुमको 300 किलोमीटर घर तक। अब कह रहा है जो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है, तो मान लो यहाँ पर बिंदु डी है, ए से डी तक रेलगाड़ी से तय करती है। ये 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है तो 300 में से 100 घटा दो, इसका मतलब ये 200 किलोमीटर बस से जाएगी। बोलो। तो 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से तय करने में कितना समय लगेगा? तो रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चूंकि रेल x किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेता है,
x किलोमीटर जाने में 1 घंटा लेता है, इसीलिए रेल 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा? 1/x घंटा। इसीलिए 100 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा? 100 किलोमीटर जाने में 1/x गुने 100 घंटा होगा। 1 को 100 से गुना करेंगे तो 100/x घंटा होगा। यानी रेल द्वारा 100 किलोमीटर जाने में लगा समय, ये हो गया तुमको 100/x घंटा होगा ना। 100 किलोमीटर के बाद 300 में से 100 घटाओ तो 200 न बच गया। तो 200 किलोमीटर बस से जाती है, तो बस की चाल है y किलोमीटर, यानी बस को y किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है। इसीलिए बस को 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 1/y घंटा। इसीलिए 200 किलोमीटर जाती है ना, तो बस को 200 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो 1/y गुने 200 घंटा लगेगा, यानी 200/y घंटा। तो बस द्वारा 200 किलोमीटर जाने में लगा समय, ये हो गया 200/y घंटा। अब देखो, रेल के द्वारा 100 किलोमीटर जाने में 100/x घंटा लगा। अब फिर D से H तक 200 किलोमीटर बस से जाने में 200/y घंटा लगा। तो A से D तक यानी ये 300 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगा? रेल के द्वारा जाने में लगा समय जोड़ बस से जाने में लगा समय होगा ना। यानी A से H तक जाने में लगा कुल समय, ये हो गया A से H तक जाने में लगा समय। तो रेल के द्वारा 100 किलोमीटर जाने में 100/x घंटा लगा। अब फिर D से H तक 200 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा? तो 200/y घंटा। बोलो, इसको समझा तू लोग? थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन एक ओर से बनाते चलो, कोई परेशानी नहीं। तो ये जो समय है, ये 100 किलोमीटर जाने में इतना घंटा, 200 किलोमीटर जाने में इतना घंटा, यानी A से घर तक जाने में टोटल ये समय लगा। कहता है पहले जो 4 घंटा में A से H तक पहुंचा था उससे 10 मिनट अधिक समय लगा। तो तुम लोग बोलो कि कितना समय लगा? पहले A से H तक जाने में 4 घंटा लगा था। कह रहा है जो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा, 200 किलोमीटर बस से जाएगा तो 10 मिनट अधिक समय लगा। तो कितना समय लगा? 4 घंटा 10 मिनट हुआ। तो ये 4 घंटा 10 मिनट के बराबर है, यानी यही जो है टोटल समय 4 घंटा 10 मिनट हो गया। तो बराबर 4 घंटा जोड़ 10 मिनट। तो 4 घंटा 10 मिनट को पूरी घंटा में बना लेंगे तो ये 4 घंटा हुआ। 10 मिनट कितना घंटा होगा? तो 60 मिनट 1 घंटा, इसीलिए 1 मिनट 1/60 घंटा।
इसीलिए 10 मिनट 1/60 गुने 10 घंटा। 10 एक 10, 10 छके 60, 1/6 घंटा हुआ। तो 10 मिनट सीधे 60 से भाग दे दो तो 1/6 घंटा। इसका हिसाब किताब करेंगे तो ये 4 जोड़ 1/6 घंटा हुआ। 6 चौका 24 जोड़ 1/6 घंटा। ये 24 एक 25/6 घंटा होगा। ये 4 घंटा 10 मिनट को बदले तो 25/6 घंटा हो गया। ये 25/6 घंटा हो गया। अब ये इक्वेशन हो गया, घंटा कॉमन में हट जाएगा। तो अंत में कितना हो गया 100/x प्लस 200/y बराबर 25/6। इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? 100 है, 200 है, इसमें सीधे 25 कॉमन ले लो। इसमें तो 25 कॉमन लेंगे तो 25 चौका 100, 4/x 25 8 300 8/y बराबर 25/6। ये 25 तिरछा गुना में यहाँ आ जाएगा, आएगा ना। 25 कट दिया तो 1/6 हुआ, यानी इतना बराबर हो गया 1/6। समीकरण 2। देखो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है ना जी। तो अब 2 समीकरण है तो आराम से बना सकते हो। कैसे इसको बनाएंगे, किस विधि से बनाओ? यानी समीकरण 2 हो गया 4/x प्लस 8/y बराबर 1/6। ये समीकरण 2। अब तब सवाल होता है किस विधि से बनाना अच्छा रहेगा। 2 विधि, किस विधि से आराम से बन जाए। प्रतिस्थापन से भी बना सकते हैं, लुप्तीकरण से भी। अगर प्रतिस्थापन से बनाएंगे तो लुप्तीकरण से बनाओ। 15 है, यहाँ 4 है ना, तो सिर्फ इसको 4 से इसको गुना कर दो, 15 से इसको गुना कर दो। या प्रतिस्थापन से बनाएंगे तो समीकरण 1 को तोड़ेंगे। समीकरण 1 से 15/x 60/y बराबर 1। 15/x बराबर 1 माइनस 60/y होगा। लघुत्तम लेंगे तो y माइनस 60 होगा। और 15/x बराबर y माइनस 60/y। अब इसको पलट देंगे, ये हो गया x/15 बराबर y/y माइनस 60। एक तरफा गुना कर दो, इसीलिए x बराबर 15y बटा y माइनस 60, यानी x बराबर निकला 15y बटा y माइनस 60। ये हो गया समीकरण 3 है, तो ये हो गया 4। ये समीकरण 1 को हम लोग हल किए। समीकरण 3 है ना, नहीं है सर, क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है समीकरण 3। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। ये है 4/x 8/y बराबर 1/6। तो ये 4/x बराबर हो गया 1/6 माइनस 8/y होगा। लघुत्तम लेंगे तो 6y y माइनस 48। 6y y कट गया, 6 बच गया, 8 × 48 होगा। ये हो गया 4/x बराबर y माइनस 48/6y। अब पलट देंगे,
ये हुआ x बटा 4 बराबर 6y बटा y माइनस 48। तीसरा गुना करेंगे, इसीलिए x बराबर 4 को 6 से गुना करेंगे, 6 चौका 24y y माइनस 48। तो ये हो गया x बराबर 24y y माइनस 48। ये हो गया समीकरण 4। तो 3 और 4 से दोनों तो x का न मान है, ये तो आराम से अब निकल जाएगा। 3 और 4 से x का दोनों मान बराबर होगा, यानी 15y बटा y माइनस 60 बराबर 24y बटा y माइनस 48। देखो ये इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ गुना कुछ तो नहीं है, एक है तो और 1 बटा y माइनस 60 आगे में ये 24y बटा y माइनस 48 गुने ये तीसरा गुना होगा तो दोनों में कोस गुने 15y, तो हम अंशांक के रूप में लिखे तो 1 बटा 15y, ये 15y गुना में चला जाएगा ना, तो 15y y और y कट गया, 3 से काटेंगे 8 3 24 और 5 दिया 15, तो ये हो गया 1 बटा y माइनस 60 बराबर 8 सेकंड 8 बटा 5 है, 5 को दोनों में गुना कर दो, 5y माइनस 48 पंचे 240। अब तीसरा गुना करेंगे, इतना इससे आएगा तो ये 5y माइनस 240 और तीसरा गुना में 8y माइनस 8 छके 48 480। समझा इसको? माइनस 240 को बराबर के पहले ही रहने देंगे, इसको आगे ले जाना है। माइनस 480 बराबर से पहले आएगा तो प्लस 480 हो गया, बराबर के आगे 8y है और प्लस 5y आगे जाएगा तो माइनस 5y होगा। इतना ये कितना हो गया 240 जोड़ 240 होगा प्लस में, ये 8 में से 5 किया 3y, यानी 3y बराबर 240, इसीलिए y बराबर 240 बटा 3 कट करके 80 हुआ, इसलिए y बराबर 80। तो बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, y के जगह बैठाएंगे 80, तो बस का चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y का मान समीकरण 3 या 4 में बैठा देंगे। समीकरण 4 में अगर रखते हैं तो समीकरण 4 से x बराबर 24y बटा y माइनस 48, तो 24 y का मान है 80 बटा y का मान 80 माइनस 48। अभी नहीं काटो, नीचे में कटने वाला आ रहा है, 48 में 80 में से 48 घटाएंगे 32 होगा। अब काटना थोड़ा आसान हो गया, 8 चौका 32 8 दही 80 है ना, 4 छके 24 6 गुने 10 बराबर 60, यानी x का मान कितना निकला 60। तो ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x के जगह बैठा दो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों हो गया आंसर। बोलो तो समझा? ऐसा भी जीव हो जो नहीं समझे हो, इधर उधर ध्यान दिया होगा तो नहीं समझा होगा, इस हिसाब को हम बनवाएंगे। इस चैप्टर का सबसे अच्छा हिसाब यही है। इस तरह तुम लोगों का दो तर वाला रैखिक समीकरण युग्म समाप्त हुआ।
अगला चैप्टर इसके बदले में शुरू करेंगे प्रोग्रेशन।